बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तनसर सईद और आप देख रहे हैं मुस्तनसर सईद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप एक वेब डिज़ाइन कर सकेंगे और उसके बाद आप ना सिर्फ अपना बल्कि प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग का जो हम कोर्स करेंगे उसमें मैं आपको आउटलाइन दे दूं कि हम इस कोर्स में किन किन चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है? एक वेबसाइट का लेआउट जो आम यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र को दिख रहा होता है, उसे वेब डिज़ाइन कहते हैं। वेब डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, उसका लेआउट, उसके मार्जिन, उसकी पैडिंग, उसके कलर वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये दोस्तों इंशाल्लाह कोर्स में आगे चल के हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आज का जो मकसद है इस वीडियो का वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि इस कोर्स में हम वेब डिज़ाइनिंग के किस किस पार्ट को टच करेंगे। तो दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमने लैंग्वेज टेस्ट करनी है, जिस लैंग्वेज का हम कोर्स डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो है HTML। HTML5 एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के काम आती है। अब सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग में हम HTML5 को देखेंगे। तो HTML5 में हम सबसे पहले हम HTML5 का इंट्रोडक्शन हम देखें कि HTML5 क्या चीज़ है, कब ईजाद हुई और इसका पर्पज़ क्या है। उसके बाद हम एडिटर देखेंगे कि HTML5 के लिए हम कौन कौन से एडिटर यूज़ करते हैं, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक लेवल लैंग्वेज है और बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगर आपने ये लैंग्वेज इस पे ग्रिप कर ली तो आने वाली बाकी लैंग्वेज आपके लिए बहुत इजी होंगी। ये हमारी कोर लैंग्वेज भी है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए बेसिक है। किसी भी फ्रेमवर्क पे आप काम करें, किसी भी जगह पे जाएं तो आपके लिए आपको HTML का आना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, हमने डिसाइड किया कि वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले जो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे वो HTML पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी उसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका एडिटर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से बेसिक एलिमेंट हैं जो HTML में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके एट्रीब्यूट क्या हैं, HTML के एट्रीब्यूट देखेंगे। उसके बाद HTML में हेडिंग यूज़ होती हैं, ये हम देखेंगे हेडिंग कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, ये हेडिंग जो है वो H1 से H6 तक होती हैं। H1 हायर होती है और H6 जो है वो स्मॉलर होती है सबसे। अच्छा दोस्तों, हेडिंग के बाद हम इसमें देखेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या चीज़ है और उसको कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम HTML में स्टाइल को देखेंगे। स्टाइल क्या चीज़ है, HTML किस स्टाइल में होती है, उसका पूरा सिंटैक्स देखेंगे हम कि हैश टैग HTML टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, टाइटल टैग एट्सेट्रा। ये सारा सिंटैक्स हम जब कोर्स स्टार्ट होगा तो कोर्स पे इनको डिसाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे फॉर्मेटिंग देखेंगे कि हम इसमें फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं HTML में। उसके बाद हम कोटेशन कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या कोटेशन हो सकती हैं दोस्तों। उसके बाद हम कमांड पढ़ेंगे कमेंट की, हम कैसे कमेंट्स पास कर सकते हैं HTML में, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। उसके बाद हम इसमें कलर स्कीम चेक करेंगे कि कौन कौन से कलर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि RGB हो गया, RGBA हो गया, ये जो भी कलर इसमें यूज़ होते हैं इनको हम इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद लिंक्स, HTML में लिंक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, जिसको एंकर कहते हैं और A टैग स्टार्ट होते हैं, ये भी हम आने वाले लेक्चर में इनको कवर करेंगे। तो दोस्तों, दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि इस वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में जिसमें हम HTML5 पढ़ रहे हैं इसमें हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप ये कोर्स स्टार्ट करते हैं तो इसको प्रॉपर टाइम दें। इसको ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में सभी वीडियोस देख लेना, क्योंकि हमारे
क्योंकि दोस्तों अगर आप एक ही दिन में सारी वीडियोस देखना शुरू कर दो तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा, खिचड़ी पक जाएगी सारी। इसलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्टेप बाय स्टेप एक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप अगले कंसेप्ट की तरफ जाएं, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाए, क्योंकि ये बेसिक है। इस वजह से अगर बेसिक आपके क्लियर हो गए तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों लिंक्स के बाद हम देखेंगे इमेजेस को, HTML में इमेज किस तरह हम ऐड करते हैं और इमेज को ऐड करने के लिए कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं और इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इमेज के टैग में। अच्छा दोस्तों, इमेज के बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है टेबल। अब टेबल टैग जो हमारे पास यूज़ होता है, इसके बाद हम आगे क्या क्या इसके टैग्स हैं, टेबल रो का क्या है, टेबल डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह, ये आगे कोर्स में हम चेक करेंगे। टेबल्स के बाद हम देखेंगे जी लिस्ट, कितनी किस्म की लिस्ट होती है, इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी है, ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, ये क्या चीज़ है, ये भी हम कोर्स में देखेंगे। आगे क्लासेस एंड आईडीज़, ये हम देखेंगे क्लासेस और आईडीज़ क्यों यूज़ होती हैं HTML में और इनका पर्पस क्या है। उसके बाद हम मेन जो HTML5 में यूज़ हुआ है आई फ्रेम को देखेंगे, इसका क्या पर्पस है। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का सिर्फ वो पार्ट देखेंगे जो HTML वेब पेज में यूज़ होता है। वैसे जावास्क्रिप्ट का कोर्स हम अलग से पूरा डिज़ाइन करेंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट पूरी लाइब्रेरी बताई जाएगी। उसके बाद हम इसमें HTML का फाइल पाथ कैसे सेट करना है इसको देखेंगे। उसके बाद मेटा डाटा क्या चीज़ है और ये किस लिए यूज़ होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद एक वेब पेज का लेआउट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कितनी किस्म का हो सकता है, उसको हम स्टैटिक या डायनामिक कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव वेब पेज। रिस्पॉन्सिव वेब पेज दोस्तों क्या होता है, रिस्पॉन्सिव वेब पेज ये होता है कि एक वेब पेज हमने क्रिएट किया कंप्यूटर पे डेस्कटॉप के लिए, तो वो अगर मोबाइल में ओपन हो या किसी और डिवाइस में ओपन हो तो वो उसको वैसे ही ओपन होना चाहिए जैसी डिवाइस है। तो इसको यूज़र फ्रेंडली भी कहते हैं ताकि ये यूज़र के लिए आसानी पैदा करे। अच्छा, रिस्पॉन्सिव के बाद दोस्तों हम जो अगली चीज़ देखेंगे वो देखेंगे अगर कंप्यूटर कोड हमें HTML में लिखना पड़े तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो ये इतना नेसेसरी नहीं है आपके लिए इस लेवल पे, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ काम आ सकती है। उसके बाद दोस्तों हम इसके बाद कुछ स्टाइल के बारे में बताएंगे आपको कि इनके वेब पेज के स्टाइल कौन कौन से हैं, पॉपुलर स्टाइल कौन सा और कौन सा यूज़ होता है। उसके बाद हम सिंबल्स जो होते हैं जैसा कि @ हैशटैग, %, स्टेरिक वगैरह, ये हम सिंबल कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हो गया दोस्तों। इसके बाद हम ये जितनी आउटलाइन है ये आप बेशक नोट कर ले इसको। ये आउटलाइन हम क्लियर करने के बाद एंड पे जो देखेंगे वो HTML फॉर्म देखेंगे। HTML में फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि लॉगिन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, एट्सेट्रा, ये जितने फॉर्म है ये हम बनाना सीखेंगे इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि HTML में ग्राफिक्स कौन से यूज़ होते हैं। ग्राफिक्स में कन्वेस और SVG मुख्तलिफ़ किस्म के जिसमें हम ड्रा करते हैं मुख्तलिफ़ इमेजेस या शेप वगैरह। तो HTML में ज़्यादातर कन्वेस या SVG में ड्रा किए जाते हैं। ये लो मेमोरी कॉस्ट होती है इसलिए ये HTML में यूज़ होते हैं, क्योंकि HTML वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है ये ब्राउज़र पे बैक एंड पे रन हो रहा होता है, इसलिए हमारी वेबसाइट जितनी लो स्टोरेज की होगी उतनी हमारे लिए फ़ायदा मंद होगी। तो इसलिए हम HTML ग्राफिक्स में देखेंगे SVG को, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद हम देखेंगे HTML मीडिया। HTML मीडिया में हम देखेंगे ऑडियो, वीडियो और प्लगइन वगैरह जो हम यूज़ करते हैं HTML में वो कैसे यूज़ होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम HTML की APIs करेंगे। HTML की APIs करने के बाद हम एक HTML का फ्रेमवर्क है जियो लोकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में हम करेंगे। अच्छा दोस्तों,
ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद हम जो आगे नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो वेब स्टोरेज देखेंगे कि वेब स्टोरेज कैसे करते हैं, सर्वर के साथ कैसे लिंक करवाते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद हम एंड पे जाके HTML की एग्जांपल्स करेंगे। दोस्तों ये एग्जांपल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी, क्योंकि इस पूरे कोर्स में जो हमने स्टडी किया होगा उसकी हम बाकायदा तौर पे एग्जांपल्स करेंगे। हम एक प्रैक्टिकल वेब पेज बनाएंगे कंप्लीट HTML5 से। जो वेब पेज क्रिएट होता है वो हम करेंगे। ये हमारी फाइनल स्टेज होगी जिसमें हमारी लर्निंग कंप्लीट होने को होगी। एग्जांपल करने के बाद हम मज़ीद HTML प्रोफेशनल एक्सरसाइज करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल ना हो। आप अगर चले जाएं अपवर्क पे, फाइवर पे या फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पे आप जाके HTML5 प्रोजेक्ट सर्च करें। आपको जितने प्रोजेक्ट मिलते हैं आप उनका रिव्यू लें, ताकि इन फ्यूचर जब आप HTML5 कंप्लीट रन कर लें तो उसके बाद अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिले तो आप उस पर आसानी से काम कर सकें। तो दोस्तों अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन अगेन इस वीडियो के एंड पे मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपने ये नीयत कर ली कि आपने ये कोर्स करना है तो बराए मेहरबानी इसको प्रॉपर टाइम दें और एक एक कंसेप्ट क्लियर करें। क्योंकि देखें प्रोग्रामिंग एक लॉजिक का नाम है। अगर आप आज बेसिक लॉजिक अपने मजबूत कर लेते हैं, आपके भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कल को आप जावा पे काम करते हो, PHP पे काम करते हो, C++ पे करते हो, C# पे करते हो, जिस पे मर्ज़ी आप काम करो, अगर आपको प्रोग्रामिंग की एक लॉजिक का पता होगा तो आप आगे से जाके इजीली उस पर ग्रैब कर देंगे। तो दोस्तों ये HTML लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज C++ या C# जैसी लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे प्रोग्रामिंग के। HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। HTML बजाते खुद ना पोस्ट करती है कोई, ना गेट करती है, लेकिन ये हमें एक वेब पेज बनाने के लिए काम आती है। बाकी इसके बाद जो जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जिसमें हम इसके एट्रीब्यूट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे सेंड करना है या रिसीव करना है, उन चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद हम CSS देखेंगे जो एक वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार दीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।